बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.2 का ये 7 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। तो सवाल का ज़रा खुलासा पढ़ लेते हैं। सवाल में कह रहे कि अकरम साहब जो है जब उनका इंतकाल हुआ तो 15,20,000 वो छोड़ कर गए हैं और उसके साथ एक बीवी भी उनकी मतलब है, बेवा है, और 4 बेटे हैं और 3 बेटियां भी छोड़ कर गए हैं। और लेकिन उनके कपन दपन पे भी ये 30,000 का खर्चा आया है और 50,000 उनके ऊपर जो है कर्जा था। तो अब ये बताना है कि उसके जो वारिस है उनको क्या क्या कितना कितना हिस्सा मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम इसके जो लेफ्ट प्रॉपर्टी टोटल है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी 15,20,000 रुपये जो है वो छोड़ कर गए हैं। और जो इनके कपन दपन पे बिल खर्चा आया है वो है 30,000। और लोन उन्होंने लिया था वो था 50,000 का। और इस तरह एक विडो यानी एक बेवा, 3 सन 3 बेटे, 4 डॉटर और 4 बेटियां और एक मदर जो है वो इनके उर्सा हैं। तो उनमें अब ये जो रकम है ये डिवाइड करनी है, तकसीम करनी है। तो सबसे पहले जो है इसका जो है हम लिखते हैं। तो टोटल जो अमाउंट है वो 15,20,000 है। और जो उनके कपन पे खर्चा हुआ है वो 30,000 हुआ है। और लोन जो है उन्होंने लिया था 50,000। तो ये सब यानी 15,20,000 में से ये 30,000 प्लस 50 यानी 80,000 हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास बचेंगे 14,40,000 रुपये बचेंगे। तो अब ये जो रकम बची अब ये इनके जो वर्सा है उनमें तकसीम करनी है। तो सबसे पहले मदर का जो है वो निकाल लेते हैं, शेयर ऑफ मदर। तो शेयर ऑफ मदर जो है इसके लिए जो इस्लामी कानून है वो 1/6 यानी 6 हिस्सा होता है। तो 1/6 मल्टीप्लाई, अब जो टोटल रकम बची है 14,40,000। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये रकम आ रही है 2,40,000। आप कैलकुलेटर से कर लें, 2,40,000 ये वालदा के हिस्से में आ रहे हैं। इसी तरह अब शेयर ऑफ विडो यानी उनकी जो एक बेवा है उनका हिस्सा जो है, तो बेवा के लिए 1/8 होगा क्योंकि इनके बच्चे भी है। अगर बेवा जो है ऐसी होती कि उनके बच्चे नहीं होते तो फिर 1/4 उनके लिए होता। तो 8वां हिस्सा है उनका है। और टोटल रकम 14,40,000 है। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आ रहे हैं 1,80,000 रुपये इनके हिस्से में आ रहे हैं। अब हमारे पास जो है अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी वो उसमें से अमाउंट लेफ्ट हमारे पास कितनी है अभी। तो जो टोटल अमाउंट थी पहले वो लिखते हैं। टोटल अमाउंट हमारे पास थी 14,40,000 रुपये थी। 14,40,000 रुपये यहाँ पर हमारे पास बचे हुए थे। उसमें से अब ये वालदा और ये मदर का जो है, तो ये मदर का हिस्सा और ये जो विडो है यानी बेवा है उसका हिस्सा उसमें से माइनस करेंगे। फिर देखते हैं हमारे पास कितने पैसे बचते हैं। तो मदर को जो हिस्सा मिला था वो 2,40,000 मिला था। और जो इनकी वो बेवा है उसको 1,80,000 रुपये मिले थे। तो ये इनमें से माइनस करते हैं तो देखते हैं हमारे पास कितना। तो हमारे पास बच रहा है 10 लाख और जो है 20,000 रुपये हमारे पास बच रहे हैं। सैकड़ों हज़ार, 10 लाख और 20,000 हमारे पास अभी रकम बच रही है। तो इनको अब बेटों और बेटियों में तकसीम करेंगे। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। तो आगे अब इसको जो हमारे पास अभी रकम रह गई 10 लाख और 20,000 रुपये रह गए। तो शेयर ऑफ डॉटर्स, तो बेटियों को क्योंकि एक हिस्सा मिलता है
और ज़रब करेंगे। टोटल बेटियाँ जो है यहाँ पर जो है 4 है, तो 1 ज़रब 4 यानी टोटल बेटियों के से 4 होंगे। और बेटे को चूँकि 2 हिस्से मिलते हैं, तो 2 ज़रब बेटे 3 है, तो 2 ज़रब 3, तो ये हो जाएगा 6। तो इसके बाद हम सम ऑफ शेयर निकाल लेते हैं कि सम ऑफ शेयर कितना होगा। सम ऑफ शेयर जो हमारे पास यहाँ पर होगा वो यहाँ पर 4 + 6 जब करेंगे तो हमारे पास 10 यानी 10 आ जाएगा। सम ऑफ शेयर इसका मालूम करते हैं। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर ईच डॉटर विल रिसीव। अब एक बेटी को कितने मिलेंगे, तो एक बेटी को जो हिस्सा मिलेगा उसको इस तरह करेंगे कि 1/10 लिखेंगे, क्योंकि एक हिस्सा मिलता है, तो 1/10 ये टोटल इसका जो है सम ऑफ शेयर 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो हमारे पास रकम बची वो है 10,20,000। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास कीमत आएगी तकरीबन 1,00,000 और 2,000 रुपये हमारे पास। इतना सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,02,000 जो है ये हर एक बेटी को मिलेंगे। और ईच सन विल रिसीव, यानी एक बेटा कितने पैसे रिसीव करेगा, तो ये 1/10 है, तो उसका डबल होता है, तो 2/10 होगा। मल्टीप्लाई टोटल रकम से होगा 10,20,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको 10 से डिवाइड करते हैं, तो इसकी डबल रकम हमारे पास आ जाएगी। 1,00,000 है तो ये 2,00,000, 2,000 है तो ये 2,00,000, 1,02,000 है तो 2,00,000, ये 4,000 RS जो है ये ईच सन यानी एक बेटे को मिलेंगे। तो इस तरह से हमने ये बेटों का हिस्सा भी मालूम कर लिया, और यानी हर बेटे को इतना हिस्सा मिलेगा, हर बेटी को जो है इतना हिस्सा मिलेगा। और अम्मी का, उसकी अम्मी का और उसकी बीवी का हिस्सा हमने पहले मालूम कर लिया। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 7 हमने हल कर लिया। तो आप इसको देख लें यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 4.1 का ये 8 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको पढ़ लेते हैं, इसका खुलासा पढ़ लेते हैं कि एक मिसेस अब्दुलरहमान है जो 4,80,000 की जो है प्रॉपर्टी छोड़ कर गई है, और उनका एक फादर है, एक मदर है, एक हस्बैंड है और 2 बेटे भी हैं। तो जो प्रॉपर्टी छोड़ के गई है तो वो उनमें किस तरह से डिवाइड होगी। तो पहले उनकी टोटल प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तो वो है 4,80,000 ये प्रॉपर्टी छोड़ के गई है, और उनके फादर, मदर, हस्बैंड और 2 सन्स यानी 2 बेटे उनके हैं। तो इनमें ये प्रॉपर्टी यानी ये पैसे डिवाइड करने हैं, तो ये किस तरह से इनको मिलेंगे। तो यहाँ पर ये कि जो टोटल रकम जो है वो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे 4,80,000 रुपये हैं। तो जो सबसे पहले हम फादर का कर लेते हैं। जो फादर को मिलता है 1/6 इसका जो है हिस्सा मिलता है, फादर को मिलता है 1/6। तो 4,80,000 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 80,000। ये फादर का हिस्सा बन गया। इसके बाद जो है अब इसकी मदर का हिस्सा जो है वो मालूम करते हैं। तो वो भी 4,80,000 में से मालूम करेंगे। तो मदर का हिस्सा जो है ये भी 1/6 से होता है, तो ये भी 80,000 आएगा। अब जो है हस्बैंड का हिस्सा है वो जब मालूम करेंगे तो ये भी 4,80,000 से मालूम करेंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई होगा 1/4 से। हस्बैंड का जो हिस्सा होता है वो 1/4 होता है अगर उसके बच्चे हैं। अगर उसके बच्चे नहीं तो फिर 1/2 होता है, लेकिन उसके बेटे भी है तो इसलिए 1/4 उसका हिस्सा होगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 1,20,000 रुपये इसके आ रहे हैं। तो ये टोटल जो रकम इन 3 लोगों को मिली है, इनको अगर हम प्लस कर दें
तो ये आ रही 2,80,000 रुपये बन रही है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि टोटल जो हमारे पास रकम है वो 4,80,000 रुपये है, और इसमें से 2,80,000 जो है यानी फादर मदर और हस्बैंड इनको मिल गए। तो हमारे पास अभी टोटल जो है 2,00,000 रुपये बचे हैं। तो 2,00,000 रुपये बचे हैं और उनके 2 बेटे हैं। तो 2,00,000 को अभी हम अगर हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 1,00,000 यानी एक बेटे को मिलेंगे। तो 1 सन रिसीव रुपीस, यानी एक बेटे को क्योंकि 2 बेटे हैं 2,00,000 रुपये है, तो उसमें 2 बंदों में डिवाइड हो जाएंगे तो 1,00,000 रुपये हर बेटे को मिल जाएंगे। तो इस तरह से फादर का हिस्सा 80,000 हुआ, अम्मी का जो है इसका 80,000 और इसके हस्बैंड का जो है हिस्सा 1,20,000। तो ये तीनों को हमने टोटल किया 2,80,000 आया। टोटल जो रकम थी वो 4,80,000 थी, 2,80,000 इसमें से कट करी तो 2,00,000 रुपये बच गए। अब 2,00,000 2 बेटे हैं खाली, उसकी बेटी वगैरह कोई नहीं है, तो बेटों में बराबर तकसीम होंगे। तो ये 2,00,000 को जब हमने डिवाइड कर दिया 2 से तो ये 1,00,000 रुपये इनको मिलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 ये हल हो गया।